हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी में स्वामी विवेकानंद टैबलेट योजना चलाई जाती है। टैबलेट एंड मोबाइल फोन योजना के नाम से ये पहले जाना जाता था, जिसमें कि जो भी बच्चे यूपी से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को ये टैबलेट एंड मोबाइल फोन दिया जाता था। इसको लेकर के हमने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए। उसमें आप लोगों को बहुत सारी जो है चीजें जाननी है टैबलेट योजना से रिलेटेड, तो वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, ये सारी चीजें डिटेल से जो है इस टैबलेट योजना के बारे में आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और उसके साथ आपके क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डीजी शक्ति पर ही आपको अप्लाई करने के लिए, एक्चुअली अप्लाई नहीं करना होता है, लेकिन हाँ आपको ई केवाईसी करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है आप लोगों को इसके पहले पोर्टल पर लेकर के चलते हैं कि ये है क्या, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। देखो, यूपी में जो है पहले क्या होता था कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टैबलेट एंड मोबाइल फोन योजना की शुरुआत हुई, जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम से ये जानी जाती है। स्वामी विवेकानंद के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस योजना में आपको मोबाइल फोन एंड टैबलेट दिया जाता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जो मुख्यमंत्री जी हैं यूपी के, उन्होंने कहा कि बच्चों को अगर मोबाइल फोन दिया जा रहा है तो उसका मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए अभी सभी कोर्स में आपको टैबलेट ही मिलेगा। और उसको लेकर के जो है डीएलएड की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो गया कि डीएलएड वाले बच्चों को जो है टैबलेट दिया जाएगा। तो नोटिस, एक नया नोटिस भी आया जिसको लेकर हमने कल आपको बताया था। ये किन किन बच्चों को मिलती है, पहले हम उस पर आ जाते हैं। जो भी बच्चा 10th या 12th पास कर चुका है और हायर कोर्सेज करने जा रहा है, चाहे आप लोगों का, मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ किन किन को मिलेगा। ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, मास्टर कर रहे हो यूपी से, ठीक है, या फिर आप लोग डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ठीक है, आईटीआई कर रहे हो, किसी तरह का कोर्स। अब आप समझ लो कि ये कहाँ कहाँ पर है, हर तरह का जो है ये कोर्स, हायर क्लासेस का है, हायर कोर्स अगर आप कर रहे हो तो उनको जो है ये योजना का लाभ मिलता है। अगर आप यूपी से, और दूसरी चीज हो जाती है कि आप यूपी के जो है रहने वाले हो, यूपी का रेसिडेंशियल आपके पास हो, यानी कि आवासीय जो हो, तो ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो इसका आपको लाभ बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो करते हैं कॉलेज वाले। कॉलेज के हाथ में ही ज्यादा कुछ है, क्योंकि कॉलेज रजिस्ट्रेशन करता है। अब वो बताता है कि मेरे कॉलेज में जो है डीएलएड के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का लिस्ट जो है वहां पे भेजा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ये कॉलेज की तरफ से होता है। तो फिर आप पूछोगे कि तो फिर हम क्या करें। आप कॉलेज के कांटेक्ट में रहो और एक काम आपको करना होता है, जो होता है डीजे शक्ति पे। चलिए आ जाते हैं डीजे शक्ति पे। ये है डीजे शक्ति का पोर्टल। कुछ नहीं करना, डीजे शक्ति लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा। यहां पर आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से दिखा दूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये है आप लोगों का डीजी शक्ति पोर्टल, और इसमें आप लोगों को यहाँ पे बता भी रहा है, यही है आप लोगों का स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है। इसमें जो है आप उच्चतर शिक्षण संस्थान में स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, आईटीआई, ये सारे जो टेक्निकल कोर्सेस ये सब अगर कर रहे हैं तो आपको इसके लिए जो है टैबलेट दिया जाएगा। अब मोबाइल फोन का बात ही नहीं होगा, क्योंकि अब मोबाइल नहीं मिलेगा किसी को, सभी को अब टैबलेट ही मिलने वाला है। तो आपको यहां पर आना है, मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, आपको ई केवाईसी करना होगा। जितने स्टूडेंट है, अगर जो पहले स्टूडेंट कर चुके हैं उनको नहीं करना है, उनका हो गया। जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो भी किया है, उनको ये काम करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों का यहाँ पे यूनिवर्सिटी रहता है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा ना कि आपके यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज वाले ने आपका नाम जो है वहां पे डाला है कि नहीं। लगभग होता ही है, बहुत कम होता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए कि मैं डीजे शक्ति पे ई केवाईसी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो नहीं हो रहा है, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा। तो जैसे देखो, आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड, सोसाइटी या काउंसिल जो भी है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग किसका ले लें, देखो
आजगम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी है, अमरोहा है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट है, ये सब है। किसी एक का हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, बाबा साहेब है, बाबू बनारसी, बलिया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसी का भी आप ले लो। चलो मैं देख लेती हूँ किसका, बरेली डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये मान लो कि ये मेरा है। यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत जितने कॉलेजेस हैं वो आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोगों को जो है करना है, कॉलेज का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। तो जो भी आपका कॉलेज है उसके अंतर्गत आप लिख दोगे, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालोगे तो पता चलेगा कि आप एनरोल हो या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है ये एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ये वाला कैप्चा आपको डालना है, नेशनैलिटी इंडियन डालना है और सर्च करना है। बस आपका जो है उसमें आ जाएगा कि आप जो है इस कॉलेज में हो। दो कंडीशन, एक तो आ जाता है और एक नहीं आएगा। आ गया तो ओके है, आगे का प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो है आगे का प्रोसेस क्या रहेगा मैं अभी प्रोसेस यहाँ पे बता दूंगी आप लोग को। और अगर नहीं आता है तो कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए कि मेरा जो है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये आप कॉलेज से कांटेक्ट करोगे तो वही लोग आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसके बाद हमारा क्या जो है पूरा रहेगा। ये पूरा डिटेल जो है इसमें बता दिया गया है कि हमें कैसे ई केवाईसी करना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ई केवाईसी करना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। ई केवाईसी हो जाता है तो वहां से आप लोगों का जो नाम यहाँ से भेजा जा रहा है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। ये नहीं तो कॉलेज वाले भी बताते हैं कि आपको ई केवाईसी करना जरूरी है। देखिए अपने विश्वविद्यालय बोर्ड सोसाइटी को आपको जो है सर्च करना, क्लिक करना है, वेरीफाई करना है, ई प्रमाण मेरी पहचान पर क्लिक करना है। ई प्रमाण मेरी पहचान पर न्यू यूजर या साइन अप फॉर मेरी पहचान ये आपको कर लेना है और इस तरह से आपका ओटीपी आएगा और ये केवाईसी आपका पूरा होगा। इसके बाद आप लोगों को जो है मैं ये बोलूंगी कि ज्यादा सही रहेगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए, कॉलेज वाले जो है आपको बता देंगे। यहाँ पे आप लोगों का यूजर नेम मैनुअल सब कुछ दिया हुआ है कि हमें कैसे करना है, ये पूरा आप लोगों को इस तरह से रीसेट कैसे पासवर्ड करना है ये सारी चीजें इसमें दी रहती है। इसके थ्रू आप कर सकते हो तो सही है, नहीं कर पाओगे तो फिर हमें बताइएगा तो हम ई केवाईसी प्रोसेस कैसे पूरा करना होता है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको यहीं से करना होता है, ठीक है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर देना, हम लोग इसको लेकर के आपको एक डिटेल ई केवाईसी कैसे करना है, कैसे क्या चीजें होंगी ये करना है। ये यहाँ पर आप सिर्फ सर्च कर सकते हो कि आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपका रोल नंबर है या नहीं। ये हो जाता है, ये है तो फिर आगे का प्रोसेस होगा और वो आप आगे के प्रोसेस के लिए आप लोगों को एक नया वीडियो हम दे देंगे अगर प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस को लेकर के। याद रखना अगर आपने 12th पास कर लिया है तो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ITI है, बीएड है, DLED है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मिस्टर आनंद मौर्य का, जो हमने कल वीडियो डाला था उस पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। जिनको ग्रेजुएशन में मोबाइल मिल गया है क्या उसको मिलेगा? देखो अब बात होती है ग्रेजुएशन 3 साल का है, आपको अगर फर्स्ट ईयर में मिल गया है, सेकेंड या फिर आपको सेकेंड ईयर मिल गया, अभी आप थर्ड ईयर में हो तो चांसेस कम है, मैं ये भी बता दूं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन सही से नहीं होने की वजह से मिल जाता है। रूल के अकॉर्डिंग अगर मिल गया है तो नहीं मिलेगा, अगर आप वेरिफिकेशन में किसी तरह का कुछ इधर उधर ग्लिच रहा तो फिर मिल भी जाता है। कुछ परसेंटेज ऐसे हैं बच्चों के जिनको मिला है 2 बार भी और जिन्होंने फोटो भी सेंड किया था हमें। मैम पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को कब मिलेगा टैबलेट? अभी देखो ये टैबलेट के लिए कॉलेज से रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जा रहा है। ये आप लोगों का जो है टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो अप्रैल मई में जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अभी सभी के सभी कॉलेज रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप लोगों का नाम भेजेंगे और उसके बाद वो आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी आप लोग ये काम के लिए या तो अपने कॉलेज से डायरेक्टली पूछ सकते हो और नहीं तो पहले तो रजिस्ट्रेशन हो जाए, और कॉलेज से जरूर पूछते भी रहना ताकि कॉलेज को भी ये लगे कि हाँ बच्चों को पता है इसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो बोलते हो कि सब कुछ जो है कॉलेज के हाथ में रहता है, तो ये चीजों को देखना है। ऐसे टाइमिंग अप्रैल मई का ही रहता है, ना स्कॉलरशिप देता है ना मोबाइल। देखो आप लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं सतर्क रहना होगा तभी ये हो पाएगा। अब ये तो है बहुत सारे बच्चों का नहीं भी मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चे ने गलत नहीं लिखा है। 2021 वालों को मिलेगा, हाँ सबको मिलेगा। हमारे पिछले साल की मैं बता रही हूँ 2024 में बहुत सारे बच्चे पास हो गए, मतलब बीएड पास कर गए थे, सोचो रिजल्ट आ गया पास हो गए थे, लेकिन फिर भी कॉलेज वालों ने उनको बुला करके
उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो भेज चुके थे और उनका साइन लिया, उनका आधार देखा और उनको जो है टैबलेट दिया था। तो ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ अगर पास भी हो गए हो, 21 में पास हुए हो तो 23-24 तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं मिला तो एक बार कॉलेज में कांटेक्ट करके देख लो, उस समय तो ऐसा हुआ था, अभी आपको एक बार बात करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीति कुमारी का है कि मुझे एक बार भी नहीं मिला है। तो बाबू थोड़ा सा आप इसके बारे में नॉलेज लो, कॉलेज में पूछो, कॉलेज से कांटेक्ट में रहो, कॉलेज से कांटेक्ट में रहना इसमें बहुत जरूरी है। बीकॉम थर्ड ईयर का कहाँ गया स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो हम बता देंगे आपको। मुझे अखिलेश गवर्नमेंट में लैपटॉप और योगी जी गवर्नमेंट में टैबलेट मिला है। लीजिए, एक बच्चे आ गए जिनको कि मिला है। मैम हमारा तो चोरी हो गया है तो क्या हमें मिल सकता है? देखो, अगर गवर्नमेंट के पास ये रजिस्टर्ड है कि आपको मिल चुका है तो गवर्नमेंट कैसे देगी? अब चोरी हो गया है, इस पर तो गवर्नमेंट नहीं ये कर सकती है, फिर भी एक बार अप्लाई जरूर कर देना, ठीक है। 2018 बैच वालों को मिलेगा। देखो, जितना ज्यादा पुराना आप लोगों का है उतना जो है चांसेस कम है, ये भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। आप इतने पुराने हो और उसके बाद कॉलेज में जाके बोलोगे तो कॉलेज वाले तो ऐसे भी नहीं सुनेंगे, और ज्यादातर सब चीजें कॉलेज के हाथ में। वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स था, क्या मतलब? मैम मुझे तो भी अभी तक कोई फोन या टैबलेट नहीं मिला है। काजल, आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके आप देखिए कि आपका नाम भेजा जा रहा है या नहीं। देखो, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता भी नहीं, आपका नाम जा रहा है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं। कुछ कुछ कॉलेज वाले रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है। पिछली बार का ही हमारा वीडियो जाकर के देख सकते हो, डीएम को इंटरफेयर करना पड़ा था। कितने सारे टैबलेट आए हुए हैं, मोबाइल आए हुए हैं, क्यों नहीं जो है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? बच्चे कंप्लेन किए थे, तब जाकर के एक्शन लिया गया था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हुई थी। तो आप लोगों के हाथ में ही है सब कुछ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है। मैम क्या गवर्नमेंट आईटीआई वाले स्टूडेंट को भी मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। आईटीआई वाले बच्चों को टैबलेट ही मिलता है, जो टेक्निकल वाले जो भी बच्चे हैं उनको टैबलेट ही दिया जाता है, और अब तो सबको ही टैबलेट मिलेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। फर्स्ट एडमिशन आपने ले लिया और प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नाम लिखवा दो वहां पे और वहां पे कॉलेज में जो है बात करते रहो। फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर जो भी है मिल जाता है। मैम मेरा 30 सितंबर को वेरीफाइड हो गया है, कब मिलेगा? 30 सितंबर, यानी कि आपका पिछले साल ही मतलब 2025 में वेरीफाई हुआ, तो इस बार आपका जो अप्रैल मई का टाइम आएगा कॉलेज से पूछते रहो कि मेरा वेरीफाई हो गया, कब मिलेगा। मैम टैबलेट खाना है या चलाना है? पता नहीं। 2019 बैच वालों को मिलेगा क्या? वही मैंने अभी आपको इसके बारे में बता ही दिया। मेरी डीएलएड 2022 बैच है, मिल जाएगा या नहीं? प्लीज रिप्लाई में। मार्कशीट नहीं मिली है। हाँ, अगर देखो जैसे ये वाले बच्चे का है, किसका है? परी का है। इसी तरह से जो है उनका भी केस हुआ था कि मतलब उन लोगों का रिजल्ट आ चुका था, मार्कशीट नहीं मिला था, तो कॉलेज वाले ने बुला के दिया था। तो एक बार कॉलेज से कांटेक्ट कर लो ना, बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे परी आपका चांसेस है। हाँ, टैबलेट मिलेगा। मुझे तो कभी भी कुछ नहीं मिला है ये सब। मैम मेरे कॉलेज वाले यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिल कर रहे, क्या करें? कंप्लेंट डालिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इस आप लोग के जो क्वेश्चन थे हमने इसका आंसर किया है, कैसे क्या करना है सब बताया है। डीजी शक्ति पर अगर आप लोगों को अप्लाई करने में मतलब आप लोगों को जो है ई-केवाईसी करने में प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कीजिएगा, ताकि उससे डिटेल हम वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।